हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कुबला खान। एक पोएम है, एसटी कॉलेज द्वारा लिखा गया है। इसका दूसरा नाम ये विजन इन ये ड्रीम ये फ्रेगमेंट है। तो चलिए बात करते हैं। कुबला खान इज ए पोएम। कुबला खान एक पोएम है। इट इज़ रिटन बाय द इंग्लिश रोमांटिक पोएट एसटी कॉलेज। इसको इंग्लिश रोमांटिक पोएट एसटी कॉलेज द्वारा लिखा गया है। एसटी कॉलेज रोमांटिक पीरियड के पोएट थे, इसलिए इसको रोमांटिक पोएट कहा जाता है। इन 1797 1797 में द पोएट एस टी कॉलरेज हैड कंज्यूम्ड ऑफियम एंड ही फेल एस्लीप। 1797 में जो जो पोएट एस टी कॉलरेज है वो अफीम का सेवन कर लेते हैं और सो जाते हैं। इन स्लीप, और वह नींद में, ही ड्रीम्ड, वह सपना देखते हैं। एंड ही रोट एवरीथिंग इन दिस पोएम, और वो जो भी सपना में देखते हैं वो इस पोएम में लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू पोएट के अनुसार दिस पोएम इज इनकम्प्लीट। ये पोएम जो है इनकम्प्लीट है। बिकॉज व्हेन ही वाज ड्रीमिंग, क्योंकि जब वह सपना देख रहा था, देन समवन डिस्टर्ब हिम, तभी उसको कोई डिस्टर्ब कर देता है। एंड ही फॉरगॉट, और वह डिस्टर्ब उसको कर दिया था और वह भूल गया था। वो सपना में क्या देखा था वो भूल गया था। ही पब्लिश्ड दिस पोएम इन 18 ये पोएम को इसने 1816 में पब्लिश किया था और लिखा था 1797 में। कुबला खान वाज द ग्रैंडसन ऑफ द फेमस मंगोलियन रूलर चंगेज खान। ये जो कुबला खान है वो चंगेज खान का ग्रैंडसन है, यानी कि उसका पोता है। यानी इस पोएम में जो पोएट कुबला खान के बारे में डिस्कस किए हुए हैं वो चंगेज खान का पोता है, जो मंगोलियन रूलर था, मंगोलियन शासक था। सैमुअल टेलर कॉलरेज वाज एन इंग्लिश पोएट एंड क्रिटिक। जो सैमुअल टेलर कॉलरेज है, जो पोएट हैं एसटी कॉलरेज, वो इंग्लिश पोएट और क्रिटिक थे। ही वॉज बॉर्न इन 21 अक्टूबर 1772, और इसका जन्म है 21 अक्टूबर 1772 में होता है। एंड वॉज डेड इन 25 जुलाई 1834, और इसकी जो मृत्यु है वो 25 जुलाई 1834 को होता है। ही पब्लिश्ड लिरिकल बैलेड इन कोलैबोरेशन विथ विलियम वर्ड्सवर्थ एट द बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक पीरियड। रोमांटिक पीरियड के शुरुआत में ये एसटी कॉलरेज जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर लिरिकल बैलेड को पब्लिश करते हैं 1798 में, 1798 में। ही ऑल्सो कोलैबोरेटेड विथ चार्ल्स लैम एंड रॉबर्ट साउदी, और ये रॉबर्ट साउदी और चार्ल्स लैम के साथ भी कोलैबोरेट कर चुके हैं, यानी उसके साथ भी पोएम को लिख चुके हैं। उसके साथ दोनों, यानी कि दोनों मिल के पोएम को लिखे हुए हैं और पब्लिश किए हुए हैं। आफ्टर हिज फादर्स डेथ, इसके पिता की मृत्यु के बाद, सैमुअल वाज सेंट टू क्रिस्ट हॉस्पिटल, ये चैरिटी स्कूल। तो सैमुअल टेलर कॉलरेज को क्रिस्ट हॉस्पिटल, जो कि एक चैरिटी स्कूल था, वहाँ इसको भेज दिया जाता है इसके पिता की मृत्यु के बाद। वेयर ही मेट चार्ल्स लैम, और जहाँ इसकी मुलाकात चार्ल्स लैम से होती है। ये चार्ल्स लैम से मिले एंड बिकेम गुड फ्रेंड्स, और ये अच्छे दोस्त बन गए। ही रोट ऑफ हिज लोनलीनेस एट अ स्कूल, या अपने स्कूल के जो अकेलापन है उसके बारे में लिखे हैं इन द पोएम, एक पोएम में। फ्रॉस्ट एट मिडनाइट जो पोएम है उसमें इसने अपने स्कूल में जो लोनलीनेस था, इसका अकेलापन था, स्कूल में जो अकेले थे उसके बारे में लिखे हैं इस पोएम में। इन 1792 और 1792 में ही वॉन द ब्राउन गोल्ड मेडल फॉर एन ओड, और इसको 1792 में ब्राउन गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाता है एक ओड के लिए। दैट इज अबाउट स्लेव ट्रेड, जो कि दास व्यापार था, उसके ऊपर ये लिखे थे, जिसके लिए इसको 1792 में ब्राउन गोल्ड मेडल मिलता है। हिज फेमस वर्क्स, इसके कुछ फेमस वर्क्स हैं, जो हैं द राइम ऑफ द एंशिएंट मेरिनर, जो 1798 में पब्लिश होता है। और ये जो पोएम है, जो लिरिकल बैलेड का सबसे फर्स्ट जो पोएम है, उसमें 23 पोएम है, जो कि 19 वर्ड्सवर्थ के हैं, और 4 पोएम जो है वो एसटी कॉलरेज का है। जिसमें से पहला पोएम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मेरिनर, जो कि 1798 में पब्लिश हुआ था। कुबला खान 1816 में, क्रिस्टेबल 1800 में, बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817 में, फ्रांस एंड ओड 1798 में, etc.
द पोएम स्टार्ट्स विथ एन ऑर्डर। ये जो पोएम का शुरुआत है एक ऑर्डर के साथ होता है। कुबला खान ऑर्डर टू बिल्ड ए मैग्निफिसेंट पैलेस इन जेनेडू। और जो कुबला खान है वो ऑर्डर देता है एक शानदार महल बनाने के लिए जेनेडू में। जेनेडू चीन में एक जगह है। इन विच ही कुड लिव कंफर्टेबली, जहाँ ये अच्छे से यानी कि कंफर्टेबली आराम से रह सके। फ्रॉम वेयर द सेक्रेड रिवर अल्फ। द पोएम स्टार्ट्स विथ एन ऑर्डर। इस पोएम की शुरुआत एक ऑर्डर के साथ होती है। कुबला खान ऑर्डर टू बिल्ड ए मैग्निफिसेंट पैलेस इन जेनेडू। जेनेडू एक चीन में एक जगह है। तो कुबला खान ऑर्डर देता है एक शानदार महल बनाने के लिए जेनेडू में। इन विच ही कुड लिव कंफर्टेबली, जहाँ वह आसानी से मतलब आराम से रह सके। फ्रॉम वेयर द सेक्रेड रिवर आल्फ फ्लोज थ्रू केव्स, जहाँ से जो आल्फ नदी है पवित्र नदी वो वहाँ मतलब गुफाओं के थ्रू बहती है। एज फार एज द सन इज नॉट विजिबल दैट रिवर गोज टू द सी। जहाँ तक सूर्य की प्रकाश नहीं जाती है उस समुद्र के उस जगह तक ये नदी जाती है। एंड मैन कैन नॉट मेजरमेंट दैट रिवर लेंथ। और इस नदी की लंबाई को कोई आदमी माप नहीं सकता है। टू बिल्ड दैट पैलेस 10 माइल्स फर्टाइल लैंड वाज टेकन। इस महल को बनाने के लिए 10 मील उपजाऊ जमीन को लिया गया। विच वाज सराउंडेड बाय वॉल्स एंड टावर्स, जो वॉल्स और टावर से घिरा हुआ है। देयर आर मैनी फ्रेग्रेंट फ्लावरिंग ट्रीज एंड प्लांट्स इन द गार्डन देयर। और वहाँ का जो बगीचा है उसमें बहुत सारे खुशबूदार फूल हैं, फूलों के पेड़ हैं और पौधे हैं। द पोएट सेज, कवि कहते हैं, दैट द प्लेस एंड वैलीज हियर आर वेरी ओल्ड। जब कवि सपना देख रहे हैं और वह कह रहे हैं कि वहाँ का जो प्लेस और वैली है यानी कि जो वहाँ का जगह है और घाटी है वो बहुत ही पुराना है। एंड सराउंडेड बाय ग्रीनरी, और हरे पेड़ पौधों से घिरे हुए हैं। दैट ब्यूटीफुल पास विच इज कट डायगोनली बाय द रिवर वाटर। वह खूबसूरत दर्रा जो कि नदी के पानी से तिरछा कटा हुआ है। शेडन ट्री हैव बीन प्लांटेड अक्रॉस इट। और वहाँ शेडन ट्री का नाम है एक, वो उसके आर पार लगे हुए हैं। हाउ ब्यूटी इज दिस प्लेस दैट इंचांटेड द पोएट। और एक ऐसा खूबसूरत प्लेस है जो कि पोएट को मंत्रमुग्ध कर दिया। इंचांटेड मतलब मंत्रमुग्ध कर दिया। पोएट से कवि जो आगे कहते हैं, इट लुक्स लाइक ए वुमेन इज क्राइंग फॉर हर लवर अंडर द वेनिंग मून। कवि कहते हैं कि एक महिला रो रही है अपने लवर के लिए इस वेनिंग मून में। वेनिंग मून मतलब होता है घटते हुए चांद के नीचे एक महिला अपने लवर के लिए रो रही है, ऐसा लग रहा है। ही कंटिन्यूसली हियरिंग द साउंड ऑफ वाटर कमिंग फ्रॉम द रिवर पास। और वह लगातार उस वाटर के मतलब नदी के जो पानी है जो कि दर्रे से निकलती है, पास मतलब दर्रा होता है, वहाँ से निकलती है, वह लगातार उस पानी की आवाज़ को सुन रहे हैं। इट सीम्स एज इफ द रिवर इज गैप्सिंग रैपिडली। ऐसा लग रहा है कि जो नदी है वो तेज़ी से हाँफ रही है। वाटर फ्लोज रैपिडली थ्रू द पास। और जो पानी है वो दर्रों से मतलब तेज़ी से बह रही है। दैट इज मतलब इसका मतलब वाटर इज फ्लोरिंग विदाउट स्टॉपिंग, कि पानी जो है वो बिना रुके बह रही है। वाटर इज सर्जिंग इंटरमिटेंटली, दैट मीन्स वाटर रेजिंग अबव इट्स लेयर। वाटर इज सर्जिंग इंटरमिटेंटली, इसका मतलब है कि पानी जो है वो उफान मार रहा है। दैट मीन्स इसका मतलब वाटर रेजिंग अबव इट्स लेयर, कि पानी अपना लेयर से ऊपर उठ रहा है, पानी का स्तर ऊपर उठ रहा है। दैट वाटर वाज बाउंसिंग लाइक अ स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स एंड हेल्स। और पानी ऐसे ऊपर उठ रहा है, ऐसे उछल रहा है जैसे लग रहा है कि चट्टान का छोटा छोटा टुकड़ा और ओले हैं। दैट वाटर बाउंसेस अप जस्ट एज ए स्टोन बाउंसेस व्हेन समवन थ्रो इट इन वाटर। जब पत्थर को पानी में फेंका जाता है और पानी जिस तरह से उछलता है उसी तरह से उस नदी का पानी उछल रहा है। जस्ट एज ग्रेन बाउंसेस व्हेन इट इज बीटन, वाटर बाउंसेस इन द सेम वे।
और पानी उसी वे में यानी उसी तरह से उछल रहा है जैसे हम अनाज को पीटने के बाद अनाज जैसे उछलता है। जब हम अनाज को पीटते हैं तो जैसे अनाज इधर उधर उछलता है ना, तो उसी तरह से उस नदी का पानी का जो बुलबुला है वो उछल रहा है। दैट वाटर ऑफ द सेक्रेड रिवर डांस, और जो उस नदी का पानी है वो डांस कर रहा है बिटवीन द रॉक्स, उन चट्टानों से, यानी कि चट्टान में कभी इधर टकराता है कभी उधर टकराता है, तो उसी को कभी कहते हैं कि पानी जो उस नदी का आल्फ रिवर का वो डांस कर रही है। द वाटर फ्लोज इन जिगजैग वे फॉर 10 माइल, और 10 मील तक पानी जो है जिगजैग वे में बह रही है, यानी कि कभी इधर कभी उधर। दिस वाटर ओरिजिनेटेड फ्रॉम वैली एंड फॉरेस्ट, और ये जो पानी की शुरुआत है यानी कि पानी जो निकलता है वो वैली और घाटियों से निकलता है। एंड रीचेज केव्स, और गुफाओं तक पहुंचता है। द वाटर रीचेज दोज केव्स विच कैन नॉट मेजर्ड बाय मैन, और यह पानी उन गुफाओं तक पहुंचती है जिसे मनुष्य माप नहीं सकता, यानी कि आदमी माप नहीं सकता है। एंड गोज टू द लाइफलेस ओशियन, और लाइफलेस ओशियन जिसका अंत यानी कि महासागर में, वैसे महासागर में चली जाती है जिसका लाइफ मतलब खत्म ही नहीं होगा। इन द साउंड ऑफ दिस वाटर कुबला खान हियर्स द साउंड ऑफ द बैटल ऑफ हिज एंसियस्टर्स, और इस पानी के आवाज़ में कुबला खान जो है वो अपने पूर्वजों के युद्ध के आवाज़ को सुनते हैं। यानी कि इस पानी की आवाज़ में कुबला खान जो है वो अपने पूर्वजों जो भी लड़ाइयाँ लड़ी थी, यानी कि इसके पूर्वज जो चंगेज खान थे इसके दादा, उसकी आवाज़ को सुनते हैं। दैट शैडो ऑफ द कुबला खान्स पैलेस अपीयर्स ओवर द वेव्स ऑफ द आल्फ रिवर, और आल्फ रिवर के लहरों के ऊपर जो कुबला खान के पैलेस है यानी कि महल है उसका शैडो को देखा जा सकता है और देखा जाता है। यानी कुबला खान के जो महल का जो छाया है वो नदियों के जो लहरें हैं उसके ऊपर दिखाई देता है। फ्रॉम द पैलेस ही कैन हियर द साउंड ऑफ द केव्स एंड माउंटेन्स, और वह उस नदी से उस पैलेस से, उस महल से, जो कुबला खान है उस महल से केव यानी कि गुफा और माउंटेन्स की आवाज़ को सुन सकता है। द पोएट सेज, आगे कवि कहते हैं, ऑन वन साइड, एक तरफ, देयर इज सनशाइन ऑन द पैलेस, कि महल में एक तरफ मतलब सूर्य की रोशनी पड़ रही है, एंड ऑन द अदर साइड, और दूसरी तरफ, देयर इज एन आइस केव, दूसरी तरफ बर्फ का गुफा है। इट इज मिराकल, कवि कहते हैं कि यह तो जादू है। द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं, ही saw ये गर्ल विथ ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डलसीमर, कवि कहते हैं कि मतलब वहाँ में एक लड़की को देखा जो जिसके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, और वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन था? डलसीमर था। हु वाज एन एबेसिनियन गर्ल, यानी कि इथोपिया का जो पहले नाम था वो एबेसिनियन था, तो वहाँ की लड़की थी। शी वॉज प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड सिंगिंग द सॉन्ग माउंट अबेरा, और वह उस इंस्ट्रूमेंट को बजा रही है और माउंट अबेरा जो सॉन्ग है उसको गा रही थी। द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं, ही विशेस ही कुड रिमेंबर द सॉन्ग बिकॉज, कवि कहते हैं कि काश मैं उसके गाने को याद कर पाता, बिकॉज दैट सॉन्ग हैड ऑन पोएट्स हार्ट, क्योंकि वह जो गाना है वो पोएट का यानी कि कवि का दिल जीत लिया था। हर म्यूजिक वाज लाउड एंड लॉन्ग, और उसकी जो म्यूजिक है, वो लड़की जो म्यूजिक गा रही थी वो लाउड और लॉन्ग था। इफ़ ही हैड रिमेंबर्ड दैट सॉन्ग, यदि कवि कहते हैं कि यदि मुझे उसकी सॉन्ग याद हो जाती, ही वुड हैव बिल्ड पैलेस इन एयर, तो वह हवा में महल को बना देता। दैट पैलेस इन विच सनलाइट वाज फॉलिंग, और वही पैलेस, वही महल जिसमें एक साइड सनलाइट पड़ रही थी यानी कि सूर्य की रोशनी पड़ रही थी, ऑन द अदर साइड वाज एन आइस केव, और दूसरी तरफ बर्फ का गुफा था। पीपल हु सॉ ऑल दिस शॉटेड बीवेयर बीवेयर, और जो भी लोग इसको देखते वो चिल्लाते बीवेयर बीवेयर, सावधान सावधान, स्टे अवे फ्रॉम हिज शाइनिंग आइज एंड वेब्स हेयर्स, वह भी हेयर्स होगा, यानी कि कवि कहते हैं कि स्टे फ्रॉम हिज शाइनिंग आइज, कि उनके शाइनिंग आइज चमकते हुए आँखों और लहराते हुए बालों से दूर रहो।
एंड मेक ए डीप सर्कल अराउंड इट, और उसके चारों ओर एक सर्कल बना दो 3 टाइम्स, यानी कि 3 बार उसके चारों ओर सर्कल बना दो, घेरा बना दो। एंड क्लोज देयर आइज, और अपनी अपनी आंखों बंद कर लो विथ फियर, यानी कि डर से अपनी अपनी आंखों को बंद कर लो। ही हैज़ ईटन हनी डी एंड हैड ड्रैंक मिल्क ऑफ पैराडाइज, क्योंकि वह हनी डीज को खा चुका है और मिल्क ऑफ पैराडाइज को पी लिया है।